बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर, और उसका कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, पार्ट 1 देख चुके हैं आप लोग। नहीं देखा तो देख लीजिए। ये पार्ट 2 जो है वो करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पार्ट 1 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नहीं देखा तो लाजमी आप देख लीजिए। हम क्विक रिव्यू कर लें। यह आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी बन जाए तो देखते रहिए और नोट करते रहिए। पानी की तफसील मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में कि पानी को हम देख लें, पानी आ कहाँ से रहा है। पानी ग्लेशियर्स से आ रहा है। ग्लेशियर्स किसको कहते हैं? पहाड़ों के ऊपर जो पानी का ज़ख़ीरा होता है बर्फ़ की शक्ल में, उसको ग्लेशियर कहते हैं। पहाड़ों के ऊपर ये बर्फ़ आ कहाँ से जाती है? स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी कैसे हो जाती है? बर्फ़बारी पहले पानी होता है और ये पानी कैसे आ जाता है वहाँ पर? ये पानी क्या होता है? ये वाटर वेपर्स होते हैं। ये वाटर वेपर्स जो है वो कहाँ से बनते हैं? ये समंदर से बनते हैं, सी से, ओशन से। और वहाँ से पानी जो है एवापोरेट होता है सनलाइट की हीट की वजह से, और ये पानी वेपर्स की शक्ल में आसमान पे जाता है और आसमान से फिर ये हवाएं इसको आगे ले जाती हैं। आसमान पे ठंडक होती है, वहाँ पर ये वेपर्स जो हैं ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पानी के कतरों में। ज़्यादा ठंड मिलती है तो यही छोटे छोटे पानी के कतरे बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो स्नो बन जाती है, स्नो की शक्ल में नीचे आ जाती है। या कम ठंडक होती है तो ये ड्रॉपलेट्स बारिश की शक्ल में बरस जाते हैं। इस तरह से स्नो जो है वो पहाड़ों पे आ जाती है और स्टोर हो जाती है पहाड़ों की चोटियों पे। और वहाँ से ये जो है वो क्या होता है, जब गर्मी आती है तो ये स्नो, ये बर्फ़ जो है ये पिघलती है और पानी पहाड़ों से नीचे आता हुआ दरिया बनता है, रिवर बनता है। और ये रिवर जब रॉक्स, चट्टानों पे से गुज़रता हुआ आता है तो वहाँ पर उसको क्या चीज़ मिलती है? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। उस पानी के अंदर जो है वो क्या चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है? रॉक्स के अंदर जो है वो ये सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो कि उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट्स, इनको सॉल्ट्स कहा जाता है। ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं, यहाँ पर ये लिखे हुए भी हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ये तो ये मिनरल सॉल्ट्स जो है वो पानी में शामिल हो गए। पानी बेस्ट आयनाइज़र है, मैंने आपको बताया था। वो इन सॉल्ट्स को भी जो है वो आयंस में कन्वर्ट कर देगा। ये जो हैं बुक में आपकी क्या नाम लिखा हुआ है? इनको हम कहते हैं सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड्स। और ये जो हैं वो सल्फेट्स कहलाते हैं, सल्फेट्स। तो जब भी सल्फेट्स की बात हो तो समझ जाइएगा कि सल्फेट्स की पहचान ये SO4 है, क्लोराइड्स की पहचान ये Cl है, Cl। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर क्या बात बोली है उसने कि ये जो हैं सॉल्ट्स, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स, जो दो किस्मों के हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो सॉल्ट्स हैं। और ये जो हैं ये क्या है हमारे पास? ये भी सॉल्ट है, ये सल्फेट्स कहलाएगा। सल्फेट्स में और भी आते हैं, ये बता दूं आपको, सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, और भी है। ये ग्रुप का नाम है। क्लोराइड जो है वो भी ग्रुप का नाम है। बहरहाल ये जब पानी में शामिल हो जाते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? ये रॉक्स से, चट्टानों से मिलते हैं, जब पानी उन पर से फ्लो करता हुआ आ रहा होता है। पानी में शामिल होने के बाद ये आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है, इस तरह के। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट जाता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस में जो है वो टूट जाता है। और इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो मैग्नीशियम आयंस और सल्फेट आयंस में जो है वो टूट जाते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? पानी के अंदर इन आयंस की मौजूदगी, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस की मौजूदगी पानी में
ये क्या बताती है कि पानी जो है वो इम्प्योर हो गया है, पानी अब प्योर नहीं रहा, पानी खालिस नहीं रहा, उसके अंदर ये इम्प्योरिटी आ चुकी है। समझ में आ गई बात। हमारे पास इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्प्योरिटी भी है, ठीक है, वो भी ज़रा समझ लीजिएगा। उसका नाम जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है वो है। एक तो ये क्लोराइड्स हो गए, फिर ये सल्फेट्स हो गए, ठीक है, दो ये हो गए। तीसरे जो है वो बाइकार्बोनेट आइंस कहलाते हैं। वो किससे बनते हैं वो भी आपको यहाँ छोटा सा बता देता हूँ। जैसे कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये भी इसी तरह आइंस में टूट जाते हैं। मैग्नीशियम आइंस यहाँ से भी मिलते हैं और कैल्शियम आइंस यहाँ से भी मिलते हैं। ये बाइकार्बोनेट आइंस जो हैं साथ होते हैं। जूम करके देख लीजिएगा। तो मकसद ये है कि पानी में इम्प्योरिटी जिसको हम कह रहे हैं वो असल में इन मैग्नीशियम और कैल्शियम आइंस की मौजूदगी है। देख लें आप, अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस किससे मिल रहे हैं? बाइकार्बोनेट्स। ये दोनों क्योंकि HCO3 ये बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। ये कई किस्मों के हैं, यहाँ पर आप दो किस्में देख रहे हैं। एक किस्म जो है वो बाइकार्बोनेट की मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और दूसरी किस्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये नोट करनी पड़ेंगी चीज़ें आपको। तो सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स ये हो गए दोनों, सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट्स ये हो गए और बाइकार्बोनेट्स ये हो गए, बाइकार्बोनेट्स ये हो गए। ये रहे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। मतलब पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी आ रही है कैल्शियम आयन की, मैग्नीशियम आयन की, ये इम्प्योरिटी के तीन सोर्सेज हैं, तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इम्प्योरिटी या कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो आ रहे हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स जो कि दो ये रहे, सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट्स जो कि एक ये रहा, और बाइकार्बोनेट्स जो कि दो ये रहे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्ब। तो ये तीन चीज़ों की मदद से पानी में इम्प्योरिटी आ रही है। इनमें से ये दो चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ आपको। ये कहाँ से मिल रही हैं? रॉक्स से। रॉक से। ये मिनरल सॉल्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं? जब पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है। समझ में आ गई बात। बाइकार्बोनेट्स जो हैं पानी में कैसे शामिल हो रहे हैं इसकी तफसील भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। आसान नहीं है, देखें सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, जहन नशीन करनी पड़ेंगी, वीडियो को स्लो स्लो करके देखना पड़ेगा। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये वाले, ये ऐसे नहीं आए, बल्कि ये कैसे आए? रॉक्स के अंदर, रॉक्स में ही क्लोराइड सॉल्ट्स के अलावा और दूसरे कौन से सॉल्ट्स अभी हमने बताए थे? मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट्स जो हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स के अलावा कार्बोनेट्स भी होते हैं। देखिए ये जो नाम है ना, ये जहन नशीन कर लें आप। मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, ये क्लोराइड्स कहलाते हैं। क्लोराइड्स ये कई किस्मों के हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कलेक्टिवली इनको क्लोराइड्स कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको नाम बताया क्या? सल्फेट्स। ये कई किस्मों के हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट्स, ये कई किस्मों के हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कार्बोनेट्स, ये भी कई किस्मों के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ठीक है। ये इनकी एग्जाम्पल्स भी मैं सामने लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई शक की गुंजाइश ही ना रहे। और ये चीज़ क्या है? बाइकार्बोनेट्स, ये भी कई किस्मों के हैं बाइकार्बोनेट्स, इनके भी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लोराइड्स को देख लें, सोडियम क्लोराइड तो आपको पता ही है, मैग्नीशियम क्लोराइड अभी मैंने बताया, और कैल्शियम क्लोराइड भी अभी मैंने बताया। तीनों क्लोराइड्स कहलाएंगे कलेक्टिवली। सल्फेट्स जो हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, दो ये नाम मैंने और बता दिए, और भी हैं इसके अलावा सल्फेट्स। कार्बोनेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये मौजूद। और बाइकार्बोनेट्स में अभी मैंने आपको बताया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट्स की पहचान, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये। तो समझ में आई बात आपको। इसको और आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए दुनिया में सारे इंसान हैं, ठीक है। वर्ड इंसान जो है ये ग्रुप नेम है,
प्लांट वर्ड जो है ये ग्रुप नेम है, हज़ारों किस्मों के प्लांट्स हैं। एनिमल जो वर्ड है ये ग्रुप नेम है, हज़ारों किस्मों के एनिमल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लोराइड्स जो है ये ग्रुप नेम है, बहुत सारी किस्मों के क्लोराइड्स हैं, जिसमें से मैंने 3 लिखे हैं। सल्फेट्स जो हैं वो बहुत सारी किस्मों के, जिसमें से मैंने 2 लिखे हैं। कार्बोनेट्स बहुत सारी किस्मों के हैं, जिनमें से मैंने 2 लिखे हैं। और बाइकार्बोनेट्स भी बहुत सारी किस्मों के, जिनमें से मैंने 2 ही लिखे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इन 2 का मैं बता चुका हूँ आपको कि ये रॉक्स में मौजूद हैं ऑलरेडी, ये वाले, और सल्फेट्स में से ये मौजूद है, ये रॉक्स में मौजूद है। पानी फ्लो हो रहा है तो ये रॉक्स में से निकल के पानी में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह रॉक्स में एक और चीज़ भी मौजूद है, कार्बोनेट्स में ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी रॉक्स में मौजूद है, ये भी पानी में शामिल हो रहे हैं। अब ये जब पानी में शामिल हो रहे हैं तो ये रॉक्स में मौजूद नहीं है, बाइकार्बोनेट्स, ज़रा इसको समझिएगा, ये रॉक्स में मौजूद नहीं है, ठीक है, ये तीनों मौजूद हैं। इनमें से ये कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इससे ये पानी के अंदर बनेंगे बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, ये पानी के अंदर बनेंगे ये बाइकार्बोनेट्स। किसकी मदद से? इसकी मदद से, कैल्शियम कार्बोनेट्स की मदद से। कैसे बनेंगे? इसके लिए अब आप ज़रा रेन की तरफ चल लें, बारिश की तरफ। इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिया। अब रेन की तरफ चल रहे हैं, अब बारिश की तरफ। बारिश जब आ रही है, क्योंकि पानी देखें रिवर में 2 तरह से आ रहा है, सिर्फ बर्फ़ से नहीं आ रहा कि बर्फ़ पिघल रही है तो पानी नीचे आ रहा है पिघल के पहाड़ों से, बल्कि बारिश भी तो हो रही है, बारिश का पानी भी तो आ रहा है। बारिश का पानी जब स्काई से आ रहा है, रेन वाटर नीचे जब आ रहा है, तो हमारी एयर में क्या मौजूद है? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ठीक है। तो जब ये रेन वाटर नीचे आएगा तो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, और यही रेन वाटर फिर आके किस पे गिरेगा? ये रॉक्स पे गिरेगा। रॉक्स में ये सॉल्ट्स मौजूद है, और यहीं पर ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट भी मौजूद है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में शामिल हो गया, और यही रेन वाटर जब रॉक्स पे आया तो उसमें क्या मौजूद है? कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो इसी तरह ये जो रेन वाटर है, रेन वाटर, इसके अंदर क्या चीज़ जमा हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई हवा से जो आई, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें जमा हो गया। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट एक जगह पर आएंगे तो पानी के अंदर फिर इनके अंदर रिएक्शन शुरू होगा। क्या, कैसे होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी तीनों मिलके, और पानी भी प्लस H2O, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? जो मैंने अभी लास्ट कैटेगरी बनाई थी, बाइकार्बोनेट्स, ये पानी में बनेंगे इस तरह से। क्या होगा? ये CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है, ये किससे बना है? कैल्शियम कहाँ से आया? ये देख लीजिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम आया। हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोजन आया यहाँ से, वाटर से। और कार्बोनेट कहाँ से आया? कार्बोनेट जो है वो यहाँ से आया। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर एक चीज़, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा, ये इक्वेशन पूरी अगर मैं करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ और बनेगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अलावा, जिसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार है, ठीक है। और वो तो यहाँ पर अभी लिखी भी नहीं है और मुझे भी याद नहीं आ रही। बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका भी यहाँ पर किरदार है, तो ये कार्बन अलग हो जाएगा इस तरह से। बहरहाल कार्बन हमारा टारगेट नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा, अगली किसी वीडियो में बता दूंगा इसको भी, कहीं ना कहीं ये इसी में शामिल हो रहा है। बहरहाल कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में इस तरह बन गए, और पानी में बनने के बाद इनके साथ हुआ क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, इनको क्या हो रहा है? पानी इनको आयनाइज कर रहा है, और आयनाइज करके इनको क्या बना रहा है? इनको आयंस में कन्वर्ट कर रहा है। वही आयंस जो हैं वो पानी में मौजूद हैं, ठीक है, वही आयंस जो हैं वो पानी में मौजूद हैं।
अगर तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अभी बनाया था ना मैंने, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हैं, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हैं। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें ये मैग्नीशियम आयंस मिल रहे हैं और कैल्शियम आयंस मिल रहे हैं, और दूसरा क्या है, ये बाइकार्बोनेट आयंस मिल रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। इक्वेशंस को मैं बैलेंस नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है ना, अभी इतना टाइम नहीं है इक्वेशंस को बैलेंस करने का। बहरहाल पानी के अंदर इनकी मौजूदगी आपको क्या बता रही है, पानी के अंदर इनकी मौजूदगी आपको बता रही है कि ये पानी की कौन सी टाइप है, जिसको सॉफ्ट, जिसको टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। अगर ये मौजूद हैं तो ये टेम्पररी हार्डनेस है, ठीक है। इनकी मौजूदगी आयंस की, किनकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की मौजूदगी जो है वो पानी में क्या बता रही है आपको कि ये कौन सी हार्डनेस है, हार्ड वाटर है ना। तो हार्ड वाटर की दो टाइप्स हो गई, टेम्पररी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर। तो यहाँ पर ये हमारे पास टेम्पररी हार्ड वाटर कहलाया इनकी मौजूदगी की वजह से। मैंने बताया था कि, और ये तो टेम्पररी हार्ड वाटर हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा था, वो जो हमारे पास क्लोराइड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड्स और कैल्शियम क्लोराइड, इनसे हमें क्या मिल रहा था, इससे हमें मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इन क्लोराइड्स की मदद से यहाँ पर भी ये मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस जो है वो मौजूद है। लेकिन ये यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस जो है वो किसकी वजह से बने हैं, इसको ज़रा समझिएगा। और क्या था हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम आयंस इससे भी हमें मिले, और सल्फेट आयन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हमें इनसे भी मिले हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट से भी। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हमें इन बाइकार्बोनेट से भी मिले हैं, लेकिन ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हमें मिले हैं बाइकार्बोनेट से। इसी वजह से ये जो अब वाटर होगा वो टेम्पररी हार्ड वाटर होगा। और अगर हमें यही मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस जो हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट से मिलें, तो यही हार्ड वाटर जो है वो परमानेंट हार्ड वाटर कहलाएगा। उसकी वजह यह है कि ये टेम्पररी मौजूद होंगे वक्ती तौर पे, दोबारा इनका सल्यूशन निकल आएगा। वो क्या निकलेगा वो तो हम जब देखेंगे, जब हम मेथड्स डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि ये कैसे जो है वो हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है वाटर से, जिसमें क्लार्क्स मेथड भी है, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आखिर टेम्पररी है और ये क्यों हार्ड है। क्यों का जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे इस हार्डनेस को वाटर से रिमूव किया जा सकता है। तो ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास इनकी मौजूदगी इनकी वजह से है, इसलिए ये वाटर जो है वो टेम्पररी हार्ड वाटर कहलाएगा। और ये वाटर जो है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस मौजूद हैं, इन क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से ये जो वाटर है वो परमानेंट हार्ड वाटर जो है वो कहलाएगा। ठीक है भाई। और भी मैं बुक में देख लूँ कोई चीज़ ऐसी है जो बताने के लिए रह गई हो, तो मेरे ख्याल में ऐसी कुछ भी नहीं है, सभी कुछ मैंने जो है वो बता दिया है। अब मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो अलग से टॉपिक होगा, वो पार्ट नहीं होगा। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का टॉपिक जो है वो हो चुका। हैवी वाटर के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएगी, नेसेंट हाइड्रोजन, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आइसोटॉप्स का पार्ट 2 भी बनाना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।